इसी बात। बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि ट्राइबल जो मेजोरिटी है, क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले जो स्टेट है, चाहे नागालैंड की बात करी, मिजोरम भी शायद, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन हिंदुओं का जो छोटा सा एरिया है कार्बी एंगलोंग, वो मेघालय के साथ इसलिए नहीं गए कि वो क्रिश्चियन मेजोरिटी के साथ नहीं जाना चाहते थे। उनके यहाँ अलग व्यवस्था थी, इनके यहाँ अलग व्यवस्था है, इनके रीति रिवाज कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब उनके कल्चर प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं तो इनके क्यों नहीं? और ये कह रहे हैं कि हम सेपरेट स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के जो आर्टिकल है उसी के अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई ट्राइबल इस देश की जान है, शान है, और ट्राइबल कम्युनिटी के लगातार हमारे संविधान से लेकर सरकारों तक बहुत काम किया गया, लेकिन फिर भी आज 60 के दशक से एक मांग उठ रही है। मैं असम की बात कर रहा हूँ। असम के अंदर एक एरिया है, हिल एरिया है, कार्बी एंगलोंग बोलते हैं, जिसमें अब पहले एक जिले में ऑटोनॉमस काउंसिल थी, उसके बाद 3 जिलों में लगभग अब ये डिमांड उठ रही है कि ऑटोनॉमस स्टेट की बात हो रही है, जिसमें कि आर्टिकल 144 के अंदर ए सेगमेंट में डिमांड हो रही है। क्या ऐसा बदल जाएगा जो अभी ऑटोनोमस काउंसिल में नहीं है? क्या मिलेगा आदिवासियों को? क्योंकि जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, पिछले 50 सालों से ये मांग है, 50 साल से भी ज्यादा, 40 साल से लगभग ये मांग है। और आपका नाम क्या है सर, और असम में कहाँ से है? मेरा नाम तरंग और मैं कार्बी आंगलोंग जिला असम से आया। अभी ऑटोनोमस काउंसिल है, फिक्स शेड्यूल में है, तो बहुत सारे राइट्स तो हैं ही हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं? देखो भाई, अभी ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो बजट का जो लिमिट है बहुत कम है। अच्छा। ये 10 लाख आदमी के लिए सिर्फ 500 करोड़ देता है डेवलपमेंट के लिए। क्या करेगा आजकल? इसलिए तो अभी असम का दूसरा जिला का तो 3000 करोड़ आता है, 2000 करोड़ आता है। कार्बी आंगलोंग आबादी कम है, लेकिन पैसा थोड़ा कम देता है। हिल एरिया में खर्चा भी ज्यादा होता होगा, डेवलपमेंट करना है, जो डेवलपमेंट करेगा ना वो प्लेन एरिया में तो कम लगेगा। पकड़िए, प्लेन एरिया में 1000 रुपया जगह वहाँ 1500 रुपया लगता है कैरिंग और वो बनाने के लिए। अच्छा, ये पॉलिटिकल राइट्स की बात है कि इकोनॉमिक राइट्स की बात है? ऑटोनोमस स्टेट पॉलिटिकल राइट भी है, इकोनॉमिक राइट भी है। देखो, जब ऑटोनोमस स्टेट हो जाएगा तो इसमें 5000 करोड़ का प्रावधान आ जाएगा, बजट आ जाएगा, कानून बनाने का आ जाएगा, कानून बनाने का आ जाएगा, और लेजिस्लेटिव का जो पावर होगा वो हम लोग का आ जाएगा। तो डेमोग्राफी का भी कोई दिक्कत है क्या? डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर तो हम असम के इस एरिया में तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश वाली प्रॉब्लम आती है, लेकिन उधर क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके? प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं है, वर्तमान तक नहीं है। 6 शेड्यूल एरिया में जो माटी का जो अधिकार है वो काउंसिल को देता है, किसी को देता नहीं, इसलिए वो थोड़ा बचता है। लेकिन फिर भी लेकिन पैसा जो डेवलपमेंट तो ऑलरेडी पैसा ही है ना, तो डेवलप का मीनिंग तो पैसा ही है ना। तो अगर सरकार कुछ ऐसा ऐसा पैकेज ले आई तो क्या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये तो भाई थोड़ा वो दिल्ली का लड्डू है, वो लड्डू नहीं चाहिए, पूरा मिठाई चाहिए, पूरा वो जो संविधान में जो है, जो लिखा हुआ है वही चाहिए, ज्यादा भी नहीं लगेगा, हम लोग कम भी नहीं लेगा। तो संवैधानिक जरिए के जरिए, मतलब संविधान के जरिए आप ये डिमांड कर रहे हैं। ट्रेडिशनली कितना सपोर्ट है आपको इसका? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग और भी लोग होंगे, बहुत सारी होंगे, सब कार्बी आदमी सपोर्ट है, क्योंकि लोग होंगे वहाँ पर कार्बी के अलावा और भी टाइप्स सब सपोर्ट है, क्योंकि बजट ज्यादा आएगा ना, डेवलप ऑल अराउंड होता है, सिर्फ कार्बी भाई लोग का नहीं है, दिमासा भाई लोग का, सबको लेता है। अभी जो काउंसिल है ना सब लेके डेवलप करता है, वहाँ में मेंबर है। अभी सब कार्बी नहीं है, वहाँ बंगाली भी है, बिहारी भी है, नेपाली भी है, सबका फायदा हो, सब है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। अच्छा, मोदी जी से कोई वादा मिला था क्या आपको? यहाँ की सरकार ने कोई प्रॉमिस किया था या हेमंत शर्मा ने कोई प्रॉमिस किया था? ये बात दूसरा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर के बाहर है। अच्छा, ये एनओसी का कोई दरकार नहीं है,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पूरा वो तो अथॉरिटी सही है। है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एश्योरेंस दिया था कभी कभी कुछ? इंश्योरेंस का बात छोड़िए, कार्बी आंगलॉन्ग में प्राइम मिनिस्टर था उसी टाइम में, हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए पावर नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दिया मतलब गया। सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, प्राइवेट मेंबर बिल की बात हो रही है। प्राइवेट मेंबर बिल अभी सदन में रखा है एमपी ने, तो आप यहाँ बात हुई थी, आप गवर्नमेंट बिल की बात कर रहे हैं, तो वो बात है, ऐसा है। ये तो पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए दो ही तरीका होता है, एक गवर्नमेंट बिल, हाँ। एक प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए भी हो सकता है, लेकिन सिंगल होगा, सरकार सपोर्ट करे ना करे, सपोर्ट तो चाहिए ना सरकार का। सपोर्ट सरकार भी चाहिए, ओपोजिशन का भी चाहिए। ये जेन्युइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसको जब अभी जो एमपी ने डाला है प्राइवेट मेंबर बिल, वो किस पार्टी का है? ये बीजेपी का है, तो बीजेपी आपके समर्थन में है इसका हाँ, मतलब? वो तो है। और बीजेपी का आदमी है, नहीं नहीं, आदमी तो हम लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, हाँ। तो बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है। जब कांग्रेस में ये दिल्ली ले लेगा हाँ। तो भी तो हम लोग कांग्रेस नहीं होगा। अच्छा हाँ, हम लोग ऐसे ही इंडिपेंडेंट रहेगा, ये जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपको पार्टी से मतलब नहीं नहीं, ये लेकिन इंडिपेंडेंट जो आपका एमपी है, आपने बीजेपी के एमपी को जिताया या उसने और प्राइवेट मेंबर बिल किया, तो क्या उसने अंदर बात नहीं की अमित शाह जी से, मोदी जी से कि इसको सरकारी बिल ले आओ? क्या बात है, क्या कमजोर रह गई बात? आपका एमपी सरकारी बिल पार्लियामेंट में लाने में बहुत कष्ट है, इसमें बहुत पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, उसका इंतजार होना चाहिए। अच्छा, इससे आपके कोई लोग इसका विरोध भी करेंगे क्या? जो नहीं नहीं, विरोध नहीं करेंगे। कुछ लोग असम के लोग कहेंगे असम को अलग से कैसे बना देंगे, ऐसा कुछ ऐसा आवाज तो उठेगा। 6 कम्युनिटीज है उधर, वो लगातार ट्राइबल स्टेटस की बात कर रहे हैं। हम लोग बोलने नहीं जाएगा, ये पॉलिटिकल है। अच्छा। वो लोग का राइट है ट्राइबल होने में, और ये असम का लोग है, वो लोग का ट्राइबल। ये भी बात चल रही है कि हिल ट्राइब वर्सेस प्लेन ट्राइब, ऐसा भी बात चल रहा है, बहुत सारा बात। ये तो ऐसे तो फिर कितना तो करेंगे? एक तो बात हमको हम बताएगा, असम में इंडिया में सिर्फ स्टेटस को एसटीपी असम में है, असम में क्योंकि ये ब्रिटिश आने के पहले ये मेघालय भी एक तो कंट्री था, मिजोरम भी था, नागालैंड भी था, अरुणाचल भी था, वो असम का कोई नाम ही नहीं है, समझा। इसलिए जब महात्मा गांधी आया था असम में, जब ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए, वो सब सपोर्ट किया है, सबने साथ। और सब ने वहाँ पे स्टैचू है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो लगा वही है, वही है, उसी टाइम में। हाँ, ये कोई नाम तो हम भूल हो गया। कोई बात, कोई आपके स्वतंत्रता सेना हाँ, सेनानी है। 1856 नहीं 57 ऐसा लड़ा आंदोलन में, हाँ। वो शहीद हो पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ये बताइए कि जब सब तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल भी आ रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि अब कार्बी आंगलॉन्ग को अपना मिल जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं ऑटोनोमस? ऐसा तो नहीं है कि पहले ऑटोनोमस स्टेट मांगेंगे फिर सेपरेट स्टेट मांगने लगे? सेपरेट स्टेट तो हम लोग नहीं मांगे। अच्छा, ये तो हम आपका गाँव से अभी हम लिख देंगे। लेके नहीं, हम अपना जुबान से हम बोलते हैं। पक्का होता है आदिवासी। 40 साल से हम एक काम के लिए 100 आर्टिकल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। हम लोग ये भी ये नहीं है, गारंटी दे मतलब सकता ऐसा नहीं है कि लोग सरकार कहेगी अभी तो उंगली पकड़ी है फिर पहुंचा पकड़ लेंगे। अभी कह रहे हैं कि भाई ऑटोनोमस काउंसिल दिया था, अभी बोल रहे हैं कि ऑटोनोमस स्टेट दे दो, फिर कहेंगे सेपरेट स्टेट दे दो। नहीं, तो हम लोग पहले से आर्टिकल 3 मांगता रहा। हाँ, अच्छा, सरकार ने कम दी, आप जो पहले से ही ऑटोनोमस स्टेट मांग रहे थे। इसलिए तो आपको हम बता रहा है, जब ऑटोनोमस स्टेट लगता है तो हम ऑटोनोमस से भी मांगेगा, लगेगा आर्टिकल 3 होने से, तो हम लोग पहले से आर्टिकल 3 मांगता रहा। पहले तो मेघालय में तो एक साथ दे दिया था। हाँ, दे दिया। ये 244 था पहले। हाँ, मेघालय कार्बी आंगलॉन्ग सब इंक्लूड था, लेकिन हम लोग नहीं गया क्योंकि वहाँ लड़की लोग संपत्ति का मालिक होता है। हाँ। हम लोग लड़का लोग संपत्ति होता है। ये पैतृक वहाँ में सत्ता चलती है। वहाँ में क्रिश्चियन मेजोरिटी है, हाँ। हम लोग हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए हम लोग मेघालय में ज्वाइन नहीं किया। इसलिए
अभी जो बीजेपी सरकार तो है, क्या है कि क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला नागालैंड है, क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला मेघालय, अफसोस है। उनको बना दिया जाता है नॉर्थ मिजोरम ईस्ट को, में देखो, मिजोरम को, लेकिन आपको नहीं बनाया जाता। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए सबसे कम क्रिश्चियन हिंदू है, सबसे कम क्रिश्चियन जाने वाला ये कार्बी है, डिमासा है। हम लोग बाकी सब 90% क्रिश्चियन। मैतई भी नहीं गया है, मणिपुर भी नहीं गया है, मैतई में कम गया है, लेकिन मैतई बहुत दूर है। आपका तो पड़ोसी है मैतई, आपसे तो नागालैंड छोड़ के जाना पड़ेगा तो मैसे मिले। अच्छा, नीचे से भी जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? आपका चैनल से हम भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा मायने थोड़ा देख के हिंदुओं के बारे में भी सोचे सर। हिंदू के बारे में, हम लोग ट्राइबल है तो भी हिंदू है, हमारा कम से कम 87% हिंदू है आज तक, नहीं तो सब क्रिश्चियन हो जाएगा। वह जगह जगह डॉन बॉस्को हो गया, जगह जगह स्कूल हो गया। मिशनरीज चल रहा है। हाँ, वो बिना पैसा से पढ़ा रहा है, बाद में सब इस तरफ खींच के ले जाए। अच्छा, पहले लालच देंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ सोचना पड़ेगा। कि कम से कम आपको इतना पैसा हो जाए कि आपको गरीबी से लड़ पाए और लोग उधर ना जाए। क्या करेगा, आजकल समय ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद लग रही है कि बीजेपी सरकार है, हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, इसको कुछ करेगी। हिंदूवादी सरकार वो बोलने से थोड़े होता है, काम में दिखाना पड़ेगा ना। काम बोलता है, काम ही तो बोलता है भाई, मुख से क्या होगा। इसी बात बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि ट्राइबल जो मेजोरिटी है, क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले जो स्टेट है, चाहे नागालैंड की बात करी, मिजोरम भी शायद, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन हिंदुओं का जो छोटा सा एरिया है कार्बी अंगलोंग, वो मेघालय के साथ इसलिए नहीं गए कि वो क्रिश्चियन मेजोरिटी के साथ नहीं जाना चाहते थे। उनके यहाँ अलग व्यवस्था थी, इनके यहाँ अलग व्यवस्था है, इनके रीति रिवाज कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब उनके कल्चर प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं तो इनके क्यों नहीं? और ये कह रहे हैं कि हम सेपरेट स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के जो आर्टिकल है उसी के अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई ऑटोनोमस स्टेट दे दो, और वो इसलिए दे दो कि थोड़ा सा 500 करोड़ से कुछ नहीं होता। इतने बड़े 3 जिलों की बात कर रहे हैं, 3 जिलों की, काफी बड़ा एरिया है, 10 लाख की आबादी है और 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और वो भी पहाड़ी इलाका है। तो उसमें तो ऊँट के मुंह में जी रहा है, अगर 500 करोड़ देंगे तो ऊँट के मुंह में जी रहा है। और जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चलता ही रहता है, पीछे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ी जेन्युइन तरीके से, और मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मोदी जी क्या पता सुने ना सुने, मुझे लगता है सुननी चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो देश मजबूत होगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। पीछे मैंने देखा था कि स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका इतिहास रहा है और ये हर आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो इनको भी सम्मान के साथ इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए संवैधानिक जरिए से। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।